सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं, लागू होते ही 3 गुना बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। जान लें लेटेस्ट अपडेट। नए साल की शुरुआत के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। अब 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है, जिसके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के अपडेट का बेसब्री से इंतजार है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो पेंशन और सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। ऐसे में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार बढ़ गया है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब इस बढ़ोतरी से महंगाई को देखते हुए कई कर्मचारी कयास लगा रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा भी की जा सकती है। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। फरवरी में पेश होगा बजट। अब केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है और पेंशनर के लिए भी बड़ी खुशखबरी जल्दी ही मिल सकती है। अब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाना है। ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हर नया वेतन आयोग 10 साल में लागू होता है और सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग 2026 को खत्म होगा, जिसे देखते हुए अब एक नए पे कमीशन के लागू होने की मांग बढ़ गई है। आठवें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कम से कम 34,500 रुपये तक इजाफा हो सकता है। इस पे कमीशन के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 185% से ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। अपडेट्स के अनुसार सरकार से नए वेतन आयोग के तहत 2.86 गुना का सैलरी में इजाफे की उम्मीद है। हालांकि सारा मामला अभी सरकार पर निर्भर है। फिटमेंट फैक्टर अधिक करने की मांग। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती है। कर्मचारियों का कहना है कि इस बढ़ती महंगाई में वेतन में इजाफा बेहद ज़रूरी है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक पहुंच गई थी। अब वर्तमान में कर्मचारियों को इसी फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक सैलरी मिलती है। अब इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। सैलरी के साथ साथ पेंशन में भी होगा बम्पर इजाफा। जैसा कि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, वैसे कि कर्मचारियों की सैलरी की तरह पेंशन में भी तगड़ा इजाफा होगा। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। अब 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर करीब 26,000 रुपये पहुंच जाएगी। गौर करें कि यह कैलकुलेशन सिर्फ न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन के लिए है। अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा तो उसके साथ ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए का भी फायदा मिलेगा। इससे कर्मचारियों की हैंड सैलरी में मोटा इजाफा होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।